तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक साथ दो खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। दोनों भारत के स्वदेशी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है और दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी लंबे समय से हम इन दोनों ही खबरों को लेकर वेट कर रहे थे। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आपको अगर खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सर्वप्रथम हम लोग बात कर लें हमारे पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर। देखिए हम सभी जानते हैं कि पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत से लेकर विदेशों तक अपनी धाक को पहुंचा रहा है। पहले अर्मेनिया खरीदता है, अर्मेनिया के बाद सीधे दुनिया के एक सुपर पावर देशों में से एक फ्रांस द्वारा भी इसे खरीदने के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है और संभवतः जल्द से जल्द इसको लेकर कोई डील फाइनल भी हो सकती है। लेकिन हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि भारतीय थल सेना के लिए और ज्यादा रेंज वाले रॉकेट सिस्टम्स की अनिवार्यता है, जिसमें शुरुआत 120 किलोमीटर से हो और अंत कम से कम 300 किलोमीटर तक जाए। एटलीस्ट इस रेंज में अगर हमारे पास स्वदेशी रॉकेट सिस्टम होते हैं तो ये अमेरिकन हिमार्स को भी काउंटर कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको पास्ट में बता चुका हूं कि डीआरडीओ की परियोजना जल्द शुरू होने वाली है और जल्द ही हमें ये देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अब रिपब्लिक वर्ल्ड का आप ये आर्टिकल पढ़िए, इसमें पिनाका के लॉन्गर रेंज वेरिएंट वाले रॉकेट सिस्टम कब आएंगे इसको लेकर टाइमलाइन और कई सारी जानकारियां दी है। तो देखिए सर्वप्रथम तो ये बताया जा रहा है कि शुरुआत जो होगी लॉन्गर रेंज में वो 120 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट सिस्टम से होगी, जिसको लेकर आधिकारिक बयान वर्ष 2025 में अभी संपन्न हुए एरो इंडिया में दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसके डेवलपमेंट का जो पहला चरण था वो वर्ष 2024 में यानी लास्ट ईयर शुरू हो चुका है। अभी इसके कैलिबर को लेकर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है वो कुछ इस तरह का है कि ये रशिया के स्मर्च रॉकेट सिस्टम के बराबर होगा। कहने का मतलब इसका कैलिबर 300 मिलीमीटर के आसपास होगा और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इन्हें लॉन्च करने के लिए नए तरह के लॉन्चर्स बनाने की आवश्यकता ना हो। एक तो ये गाइडेड होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, और जो पुराने लॉन्चर्स हमारे पास है उनसे आसानी से लॉन्च किए जा सकेंगे। इसके बाद बताया जा रहा है दोस्तों कि जो अगला वेरिएंट होगा वो 200 किलोमीटर रेंज वाला होगा और इसके डेवलपमेंट को लेकर भी भारतीय थल सेना के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और लगातार इसके लिए डिमांड्स की जा रही है। तो कहने का मतलब इन दो वेरिएंट्स के ऊपर शुरुआत में काफी तेजी से काम होगा। बस यहाँ पर बदलाव देखने के लिए ये मिलेगा कि जब 200 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट सिस्टम बनाए जाएंगे तो उनके कैलिबर में डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि पुराने लॉन्चर्स के साथ लॉन्च नहीं किए जा सकेंगे। इस वजह से इनके लिए स्पेशल लॉन्चर्स भी तैयार करने होंगे। ये ज्यादा लंबी दूरी के साथ साथ सटीकता से हमला करने में भी सक्षम होंगे, यानी गाइडेड होंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है दोस्तों कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा भी पिनाका रॉकेट सिस्टम के इंटीग्रेशन की योजना बनाई है। तो भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों के लिए पिनाका रॉकेट सिस्टम के एक अलग संस्करण को लेकर भी डीआरडीओ द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। इसमें भी अगर नौसेना की स्पेशली बात की जाए तो इनके वाले संस्करण में पानी के नीचे से संचालन और सबमरीन के जवाबी अटैक के लिए अलग से रॉकेट सिस्टम्स डिजाइन किए जा रहे हैं, जिनकी शुरुआती रेंज बताई जा रही है 75 किलोमीटर। इसके अलावा अगर वायुसेना की बात की जाए तो वायुसेना ज्यादा महंगी प्रलय मिसाइलों की तुलना में पिनाका रॉकेट सिस्टम को विकल्प की तरह देख रही है, यानी प्रलय मिसाइलों का इस्तेमाल केवल हाई वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ किया जाएगा। लेकिन अगर टारगेट छोटे मोटे से हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां पर पिनाका रॉकेट सिस्टम की मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए वो लोग विकल्प तलाश रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इजराइल द्वारा अपने रॉकेट सिस्टम को वायुसेना के विमानों से भी लॉन्च करने की सुविधा बनाई गई है, जिसमें रैम्पेज मिसाइल को आप ले सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का सिस्टम भारत के अंदर भी होगा, जिसमें शुरुआत में पिनाका रॉकेट सिस्टम को Su-30 MKI से लॉन्च करने की तैयारियां की जा रही है। तो ये मैंने आपको तीनों ही सेनाओं के लिए किस तरह से पिनाका रॉकेट सिस्टम को तैयार किया जाएगा ये सारा डिटेल बता दिया। लेकिन अब बात आ जाती है टाइमलाइंस की। तो आपको जानकर खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि इस साल के अंत तक यानी अक्टूबर मंथ तक ये जो लॉन्गर रेंज पिनाका रॉकेट सिस्टम है या फिर हमारी नौसेना के लिए अंडर वाटर रॉकेट सिस्टम होंगे या फिर वायुसेना के इस्तेमाल के लिए एयर लॉन्च रॉकेट सिस्टम वगैरह होंगे, ये सभी हमें इसी साल अक्टूबर मंथ में परीक्षण फील्ड में जाते हुए दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब बहुत ही कम से कम समय लिया जा रहा है और इसी दौरान इन सभी के डेवलपमेंट का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा।
तो अब आप बताइएगा कि पिनाका का फ्यूचर किस लेवल पर आप देखते हैं। अगली खबर की बात की जाए तो ये इससे भी बड़ी और सुखद खबर है, क्योंकि ये सीधे जुड़ी हुई है हमारे AESA रडार सिस्टम को लेकर, जिसे हम लोग उत्तम रडार सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इनका शुरुआत में इस्तेमाल तेजस मार्क 1A के 41वें विमान और साथ ही तेजस मार्क 2 के पहले विमान से होना है। और इससे भी बड़ी बात कि ये अब हमें बहुत ही जल्दी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप असेंबल होना शुरू हो चुका है, जिसके लिए हमें 1-2 रडार सिस्टम तो शुरुआत में हर हाल में चाहिए होंगे, जिनमें 980 TR मॉड्यूल से ज्यादा के मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके लिए दोस्तों बताया जा रहा है कि HAL और अस्त्रा माइक्रोवेव के बीच में इस समय बातचीत चल रही है 130 की संख्या में उत्तम AESA रडार सिस्टम को बनाने के लिए। जी हाँ, यानी HAL अस्त्रा माइक्रोवेव को इसको लेकर ऑर्डर देने जा रहा है। बातचीत चल रही है, नेक्स्ट स्टेज में पहुंच चुकी है और कभी भी ये ऑर्डर्स प्लेस किए जा सकते हैं। इनकी तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि उत्तम AESA रडार सिस्टम को जल्द से जल्द तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप में इंटीग्रेट किया जाए। इसके लिए काम तेजी से चल रहा है, जिसका अनावरण वर्ष 2023 में कर दिया गया था। बाद में टेस्टिंग वगैरह चली थी और टेस्टिंग स्टेज को लेकर भी जितने डेवलपमेंट निकल कर आए थे वो भी मैंने आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से बता दिए थे। तेजस मार्क 2 के साथ साथ तेजस मार्क 1A में भी इन्हीं रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना है। शुरुआत की जो 40 विमान होंगे, इनके अंदर हम लोग इजराइल के ELM-2052 रडार सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि AESA रडार सिस्टम ही है, लेकिन 41वें विमान से हम लोग हमारे खुद के उत्तम AESA रडार सिस्टम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इन सभी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 130 का ऑर्डर अस्त्रा माइक्रोवेव को जल्द दिया जा सकता है। अब इन दोनों ही खबरों के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।